एपिसोड एक रिबर्थ ऑफ आवर टॉक्सिक एंजल। पहली झलक। एक सुनसान इलाका जहां एक लड़की नंगे पांव लगातार भागे जा रही थी। रास्ता काफी खराब था, उस पर कंकड़ नुकीले पत्थर चारों तरफ फैले हुए थे, जिस वजह से उस लड़की के पैरों से अब खून निकलकर पूरे रास्ते को गीला कर रहे थे। काले रंग का फटा हुआ शर्ट और नीचे सफेद रंग का जीन्स जो अब धूल मिट्टी और खून से सन चुका था, उस लड़की के शरीर पर जगह जगह चोट और मारने के निशान थे। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, जिसे सुन वो लड़की और तेज रफ्तार में भागने लगी। अबे पकड़ो सब सालों, जल्दी उसे, वरना बॉस हमें कल का सूरज भी नहीं देखने देंगे। वैसे भी पहले ही उनके मना करने के बावजूद हमने इस लड़की को छूने की कोशिश की। अगर पहले पता होता ये इतनी साइको है तो इसके हाथ पैर ही तोड़ देता। उस लड़की यानी ईवा के पीछा कर रहे आदमियों के बॉस ने कहा, जिसकी बात सुनकर उन्हीं में से एक आदमी बोला, वैसे बॉस चाहे कुछ भी कहो, लड़की बहुत खूबसूरत है, कसम से क्या माल लगती है साली, एक बार हाथ लग जाए एक का बदला चुन चुन कर लूंगा, बहुत शौक है ना भागने का। खुद के बाप ने तो चंद पैसों के लिए इसका सौदा कर दिया, कितना ललची है कमीना। उसके बाप को छोड़, पहले लड़की को पकड़, अभी भी बहुत तेज भाग रही है, साली के पैर इतने जख्मी है फिर भी कैसे भाग पा रही है। ईवा भागते भागते एक जगह जाकर रुक गई, क्योंकि अब उसके सामने गहरी खतरनाक खाई थी, जिसमें गिरने वाले की शायद वजूद भी मिट जाता होगा। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो खाई में कूद जाए या फिर उन गुंडों के हाथ लग जाए, और ये कतई नहीं होगा। क्या हुआ जाने मन, अब कहाँ भागोगी, आगे खाई पीछे हम, हमारे पास आ जाओ, वैसे भी खाई में तो तुम कूदने से रही। उन गुंडों में से एक आदमी अपनी भद्दी हंसी हंसते हुए बोला, ईवा मिट सकती है लेकिन कभी खुद को किसी का गुलाम नहीं बनने देगी, सनक है मुझे अपनी आज़ादी का, अगर जिंदगी जीनी है तो आज़ाद पंछी की तरह, क्योंकि अक्सर कैद में रहने वालों का वजूद मिट जाता है और ईवा को किसी का गुलाम बनाना नामुमकिन है। हा 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 हा, इससे अच्छा तो मैं मौत को गले लगा लूंगी, और खुशी है मुझे अपने मौत की, कम से कम इसने तो मुझे मेरे बुरे वक्त में गले लगाया। इतना बोलकर ईवा उनके कुछ समझने से पहले ही अपनी बाहें फैला पीछे की तरफ गिर गई। ईवा पोव, भगवान जी आ रही हूँ आपके पास, लेकिन एक जरूरी बात, अगर दूसरा जन्म देना तो किसी अच्छे घर में देना, और हाँ याद से मेरी फेवरेट कैट लूसी और मेरा प्यार वाइन भी भर भर कर देना, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगी, क्या पता कहीं मुझे कुत्ता या बकरी बना दिया तो। ईवा अभी सोच ही रही थी, तभी उसे अपने पीठ में बेहिसाब दर्द महसूस हुआ, और इसी के साथ एक बूंद आंसू उसके आंखों से बह गए और बंद हो गई हमेशा हमेशा के लिए उसकी आंखें। लेकिन क्या ऐसा सच में था, या ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच रखा है। दूसरी झलक। एक कमरा जो ना ज्यादा छोटा था ना ज्यादा बड़ा। वो कमरा कम कबाड़खाना ज्यादा लग रहा था, क्योंकि उस कमरे का कोई भी सामान अपनी सही जगह नहीं था, सब इधर उधर फैला हुआ था, कहीं पर बुक्स तो कहीं पर कपड़े जूते, सब इधर उधर फैलकर उस कमरे का हुलिया बद से बदतर बना रहे थे। बहुत ध्यान से देखने पर पता चल रहा था कि बिस्तर पर एक लड़की सोई हुई है। तभी उस लड़की के हाथ हिलने लगे, वो लगातार अपने हाथ पैर बिस्तर पर रगड़ रही थी, जैसे वो बहुत दर्द में हो, उसके माथा पसीने से भर चुका था। तभी वो लड़की एक झटके में उठकर बैठ गई, उसके चेहरे पर दर्द और आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उस लड़की ने बहुत डरावना सपना देखा हो। वो लड़की झट से बिस्तर से उठी और खुद को इधर उधर छू कर देखने लगी। ये क्या, मैं जिंदा कैसे हूँ, तो क्या वो सब सिर्फ एक सपना था, मतलब कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, और वो गुंडे और मेरा खाई में कूदना। अभी वो लड़की खुश होकर जैसे ही आईने के सामने गई, शौक से उसकी चीख निकल गई, वो अपना चेहरा बार बार छू छू कर देख रही थी। इस वक्त आईने में एक चेहरा था जो ईवा का बिल्कुल नहीं था, वो दिखने में अच्छी थी लेकिन इतनी खूबसूरत नहीं।
गोरा गोल चेहरा, गुलाबी होठ, हेजल आंखें, कमर से नीचे आते उसके हल्के गुलाबी बाल, सांचे में ढाला शरीर, वो सच में अप्सरा थी। ईवा जानती थी इस लड़की को ये चेहरा नोवेल में था जो ईवा का मनपसंद नोवेल था। बस उसे एक बात पसंद नहीं था, इस नोवेल की फीमेल कैरेक्टर जिसके साथ हमेशा बुरा होता था। हालांकि राइटर ने उसे बिल्कुल बेवकूफ बना दिया था, जिस वजह से उसका कैरेक्टर सबके सामने खराब हो गया था और वो लोगों के नज़रों में सबसे हेटेड कैरेक्टर बन गई थी, क्योंकि उसकी वजह से इस कहानी के मेन फीमेल कैरेक्टर ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। एक ईवा ही थी जिसे कियारा का कैरेक्टर पसंद था, क्योंकि वो समझती थी उसके साथ जानबूझकर राइटर गलत करता है, पता नहीं क्या दुश्मनी थी उसकी। ये सब सोचते हुए ईवा खुद को आईने में देख रही थी। ईवा, तो क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी स्टोरी के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर के अंदर? क्या भगवान जी, मैंने आपसे अच्छा घर परिवार मांगा था, लेकिन अपने यहाँ भी अपनी खड़ूसियत दिखा दी। ओह, अब मेरा क्या होगा? अब देखते हैं कैसे समेटती है ईवा कियारा के फैलाए गए रायते को, कैसे करेगी सरवाइव हमारी टॉक्सिक एंजल। जानने के लिए यात्रीगण कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि अब ये गाड़ी रुकेगी नहीं बल्कि आगे बढ़ती जाएगी। और जरा अपने राइटर पर तरस खाकर रिव्यू भी दे देना। एपिसोड 2, नई जिंदगी और उसके सयापे। अब आगे। ईवा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी उसे याद आया कि उसने नोवेल जहां तक पढ़ी थी वहां कियारा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने भारी पार्टी में अपने दोस्त मेनका के कहने पर अपनी सौतेली माँ की बेटी नैना की कुछ फेक फोटोज पूरी पार्टी में सबके सामने दिखा दिया था। हालांकि नैना दिल की बहुत मासूम थी, जिस वजह से उसने अपनी फेक फोटो जब देखी तो सदमे में चली गई, यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। अब कोई भी लड़की होगी, जब उसकी इज्जत कोई उछालेगा तो वो मरने की कोशिश करेगी ही। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ईवा को भी कियारा पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। हालांकि उस पार्टी में मौजूद नैना के दीवाने यानी कि कहानी का मेन मेल कैरेक्टर अद्विक प्रताप सिंह और उसका राइवल अमित जडेजा, जो कि नैना को पसंद करता था और स्पेशली उसके लिए ही दोनों इस पार्टी में आए थे। और कियारा अद्विक को पसंद करती थी। उसे हमेशा से लगता था कि नैना उसकी पसंद की हर चीज उससे छीन लेती है, जबकि ये सब उसकी बेवकूफ़ी से होता था। अपने लालची दोस्त मेनका के भड़काने पर उसने नैना के साथ ऐसा किया, जबकि उसकी दोस्त काया ने उसे समझाया था कि ये सब गलत है, लेकिन अपनी पागलपन के चलते उसने अपने एक लॉयल दोस्त को भी खो दिया और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का जहन्नम बनना। इस हादसे के बाद उन्होंने अपने सोर्स का इस्तेमाल करके ये पता लगा लिया था कि इन सब के पीछे कियारा ही है, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसे किडनैप कर लिया। अब यहाँ से कियारा की जिंदगी हेल बनाने का काम दोनों का था। क्यों मौत के लिए तड़पती, लेकिन उसे ना तो मौत नसीब होने देते वो लोग ना जिंदगी। नैना तो अपनी लाइफ में वापस खुश रहने लगी थी, लेकिन अब सब क्यू से नफरत करने लगे थे। उसके पापा तो पहले ही सिर्फ नैना को मानते थे, अब उसके भाई भी उससे हेट करने लगे थे, जिस वजह से किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। ईवा से जब बर्दाश्त नहीं हुआ था तो उसने यहाँ से नोवेल पढ़ना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी और आगे पढ़ने की। बैक तो स्टोरी। ईवा को जब सब याद आया तो उसके पसीने छूट गए, लेकिन फिर उसने ध्यान दिया कि अभी वो अपने कमरे में है, यानी कि कियारा के कमरे में, मतलब अभी इस बेवकूफ लड़की ने कुछ नहीं किया था। ईवा सोचते हुए कैलेंडर देखने लगी, जिसमें अभी 22 अक्टूबर 2023 था और कियारा ने वो सब न्यू ईयर के पार्टी में किया था। थैंक गॉड बच गई मैं, वरना मेरा तो ऐसे धक धक हो रहा था। सबसे पहले तो मैं इस कबाड़खाने में रही तो पक्का दोबारा टपक जाऊंगी। इतना बोलकर फ्लैश की स्पीड से ईवा कमरा साफ करने लगी।
अभी उसने नीचे के सामानों को ही समेटा था तभी उसकी नज़र दीवार पर गई जिसे देखकर लगभग उसे चक्कर ही आने वाले थे क्योंकि पूरा दीवार अद्विक के पोस्टर से भरा हुआ था। वैसे कुछ भी बंदा दिखता बड़ा हॉट है, एकदम बवाल। छी छी पागल लड़की, ये थरकीपन कब छोड़ेगी तू? यहाँ ये सब नहीं चलेगा, हर आते जाते लड़कों को लाइन मारती है। अभी तो अपून को इस बकवास लाइफ को थ्रिल बनाना है, पैसा कमाना है, पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाना है। जैसे पिछली जिंदगी में हुआ वैसा यहाँ बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इस पूरी दुनिया की अपने कदमों में झुकाऊंगी। बहुत सेल्फिश है दुनिया वाले। बालकनी में खड़ी कियारा ईवा बाहर खाली सड़क को देखते हुए बोला। उसकी आंखों में एक सनक जुनून भरा हुआ था, आंखों में बदले की आग जो कि अब बुझने वाली नहीं थी। कैसे बुझती, अब वो कहीं और थी लेकिन अब वो वही करेगी को उसका दिमाग कहेगा। दिल की सुनने वाले बेवकूफ होते हैं। कुछ देर बाद, अब से ईवा को हम कियारा ही कहेंगे। कियारा ने अपना पूरा रूम साफ कर किया था। उसके कमरे से बाहर एक मेड जा रही थी जिसे देख क्यू ने उसे आवाज लगाई, जिसे सुनते ही वो मेड डर से चिहुक गई जिसे कियारा ने अच्छे से देख था और वो इसकी वजह भी जानती थी। कियारा का रवैया घर के नौकरों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। ईवा उर्फ कियारा, उसने इशारे से उस मेड को अपने पास आने को कहा जिसकी उम्र यही कुछ 16 साल के आसपास थी। कियारा के बुलाने पर वो लड़की डरते हुए उसके पास आई। कियारा, हेलो छुटको, डरो मत। आई नो मैं थोड़ी साइको हूँ लेकिन तुम हमेशा उसी वक्त मिल जाती थी जब मेरा मूड खराब रहता था। खैर छोड़ो ये सब बातें एंड सॉरी मेरे बूते रवैये के लिए। कियारा अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए मासूमियत से बोली। वही उसकी बातें सुनकर वो लड़की सदमे में जाते जाते बची। हालांकि उसने बहुत जल्द खुद को संभाल लिया और एक प्यारी मुस्कान अपने होठों पर सजाते हुए बोली, कोई बात नहीं मैडम, होता है मैडम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैडम कहने की? यार मैं बूढ़ी नहीं हूँ, कितना ओल्ड फील हो रहा, यू कैन कॉल मी दी। कियारा की बात सुनकर तो उस लड़की का डर के मारे हालत खराब हो गई लेकिन उसकी आगे की बात सुनकर उसे हंसी आ गई क्योंकि कियारा ने ये सब बेहद ही नौटंकी करते हुए कहा था। उसे हंसता देख अब जाकर कियारा को चैन आया। उसने उस लड़की को अंदर बुलाया और उन पोस्टर्स को फेंक कर वापस आने को कहा जिसे सुनकर उस लड़की यानी जिसका नाम पायल था उसने ओके दीदी कहा और पोस्टर्स लेकर बाहर चली गई। अब बारी थी कमरे को चमकाने की जिसे करने में कियारा उर्फ ईवा का अच्छा खासा कसरत होने वाला था। एपिसोड 3, पुराने कपड़ों की अदला बदली, ममता धनराज। अब आगे। कुछ देर बाद पायल पोस्टर कचरे के डब्बे में डाल वापस कियारा के पास आ गई। इस वक्त कियारा रूम में पोछा मार रही थी। कुछ ही देर में पूरा रूम हीरे की तरह चमकने लगा जिसे पायल अपना मुंह खोले देख रही थी। उससे कमरे का हुलिया देख कम सदमा लगा था लेकिन कियारा की स्पीड देखकर उसे सबसे ज्यादा सदमा लगा था। उसने नहीं सोचा था कियारा काम भी करती होगी। अब उसे क्या पता ये कियारा उर्फ ईवा है जो कुछ भी कर सकती है। हमारी साइको टॉक्सिक ईवा उर्फ कियारा। पायल का रिएक्शन देख कियारा ने उसे अपने पास बुलाया जिसे सुनकर पायल उसके पास चली गई। पता है छुटकू, मेरे कबर्ड में सिर्फ रेनबो की तरह कलरफुल कपड़े पड़े हुए हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए हैं। पायल तो अब क्या करेगी? कियारा, करना क्या है, इन कपड़ों को देखकर लग रहा है काफी महंगे हैं, इसलिए मैं इन्हें अगर बेचूं तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा जिससे मैं अपने लिए कपड़े भी ले लूंगी और तेरे स्कूल की फी भी आ जाएगी। तू स्कूल नहीं जा रही है ना फी की वजह से? डोंट वरी, मुझे पता है आजकल के ललची स्कूल वाले टैलेंट से ज्यादा पैसा देखते हैं। पायल पर दी, आप ये सब मेरे लिए क्यों कर रही है? और आपको कैसे पता ये सब? कियारा, ये सब मुझे कैसे पता, इसे छोड़कर अपने काम पर ध्यान देते हैं। मैंने सारे कपड़े ट्रॉली में भर लिया है, चलो चलते हैं।
हालांकि पायल को काफी डर लग रहा था, अगर उसकी जगह कोई और होता जैसी हालात कियारा ने बिना रखे थे वो कभी उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन पायल काफी नर्म स्वभाव की मासूम लड़की थी जिसकी वजह से उसने कियारा पर भरोसा कर लिया और शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित होने वाला था। क्योंकि कियारा उर्फ ईवा ऐसी शख्स थी जो अगर किसी को बना नहीं सकती तो बर्बाद भी नहीं होने देती, और वैसे भी पायल अनाथ थी। उसने नैना हेल्प मांगा था जिसके जवाब में उसने अपने पापा से बात करने को कहा था। हालांकि नैना और खुद पायल भी प्रकाश धनराज यानी कि कियारा और नैना के पापा से काफी डरते थे, जिस वजह से ना तो पायल की हिम्मत हुई और ना ही नैना की। लेकिन अपनी टॉक्सिक कियारा की बात ही अलग है, उसके जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत ही है। कुछ देर बाद पायल और कियारा एक स्टोर के सामने खड़े थे। वो कोई मामूली स्टोर नहीं था बल्कि काफी बड़ा और एक्सपेंसिव स्टोर था। कियारा ने अपने आंखों पर गॉगल्स लगाए और स्टोर के अंदर चली गई। उसे देखते ही स्टोर का मैनेजर उसके पास आ गया। मैनेजर, बताइए मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कियारा, फिलहाल तो मेरे कपड़े अब ओल्ड फैशन हो गए हैं जिन्हें मैं यहाँ देने आई हूँ, देखते हैं कितने फैशन सेंस है आपके पास। इतना बोलकर कियारा में ट्रॉली बैग ओपन कर दिया। उसके अंदर मौजूद ड्रेसेस देखकर मैनेजर की आंखें लगभग बाहर आने को हो गई। इतने एक्सपेंसिव कपड़ों को ओल्ड फैशन कह रही है, पक्का ये लड़की बहुत अमीर घर से होगी। अगर इन्हें कम पैसा बताया तो कहीं मुझे गंवार ना समझ ले। उसके इस थॉट ने कियारा का फायदा कर दिया और उसकी ड्रेसेस बहुत महंगी बिकी। उनका सौदा सच में कियारा के फायदेमंद साबित हुआ। उसने तुरंत पैसे लिए और उस स्टोर से निकल सबसे पहले पायल के स्कूल में गई। वहां पर गार्डियन के जगह उसने खुद का नेम ऐड करवाया और उसकी फी भी सबमिट कर दिया। अब वो पायल की बड़ी बहन के रूप में उसकी गार्डियन बनी थी। पायल को समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो भगवान को इतना पसंद आया कि एक पल में ही उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। खैर, कुछ देर बाद मुंबई के तंग गलियों में जहां से मिडिल क्लास अपने कपड़ों की शॉपिंग करते हैं, उसी जगह कियारा मौजूद थी। उसने शॉप से कुछ ट्रेंडी ड्रेसेस अपने और पायल के लिए लिया और उसे लेकर घर चली गई। ये सब करते करते रात हो गई थी। जब वो और पायल घर पहुंची तब तक सब लोग लगभग सो चुके थे। सिर्फ कियारा की सौतेली माँ और नैना की माँ ममता जी जगी हुई थी। उन्होंने जैसे ही कियारा को अंदर आते देखा वो तुरंत सोफे से उठ खड़ी हुई और तेजी से उसकी तरफ बढ़ गई। ममता जी, बेटा आप अब तक कहाँ थी? पता है हम कितना डर गए थे, आप इस वक्त घर आ रही है। ममता जी की बात सुनकर पायल और कियारा ने एक दूसरे का चेहरा देखा। वो तो अच्छा था उन्होंने शॉपिंग किया हुआ सामान बाहर पायल के क्वार्टर में रख दिया था। कियारा ने ममता जी की तरफ देखा और फिर कोलगटे का प्रचार करते हुए अपने दांत दिखा दिए। कियारा, वो क्या है ना मम्मा, मैं बाहर गिरने गई थी, नहीं नहीं मरने गई थी। अरे क्या बोल रही है चिंदी लड़की, मैं बाहर टहलने गई थी। हाँ मम्मा, मैं पायल के साथ बाहर टहलने गई थी। कियारा पायल को हिलाते हुए अपने लड़खड़ाते ज़बान से बोली। हालांकि उसे नहीं पता था कि कियारा उन्हें क्या बोलती थी क्योंकि नोवेल में उनका ज्यादा जिक्र नहीं किया गया था। वहीं ममता जी अपनी आंखों में आंसू लिए कियारा को देख रही थी, जिस शब्द को सुनने के लिए वो कितना तरसी थी। आखिरकार उन्होंने सुन लिया ही लिया। पता नहीं ये सच था या सपना। अगर ये सपना है तो वो कभी नहीं चाहेंगी कि ये सपना टूटे। ये सब सोचते ममता जी ने कियारा के फोरहेड पर किस कर लिया।